हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल। अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण को हम अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। तो रैखिक समीकरण का हल होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है हल। रैखिक समीकरण का हल ये होता क्या है। मैंने एक रैखिक समीकरण दो चरों वाला लिखा, x + y = 5। ठीक है, तो x + y = 5 में दो चर हैं x और y। तो इनका वो मान जो लेने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएं, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। मतलब x और y की वो वैल्यू जो लेने पर लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। जैसे उदाहरण देखिए, x + y = 5 है। अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 4 लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष क्या बनती है। x की जगह 1 लिया तो 1 हो गया, 1 प्लस y की जगह 4 लिया तो 5 हो गया। तो बायां पक्ष 5 आ गया और दायां पक्ष भी 5 है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 1 y = 4। ये इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है एक। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी समीकरण का और कोई हल। x को अगर 4 लूँ और y को मैं 1 लूँ, x को 4 प्लस y को 1, तो 4 + 1 5 हो गया। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड 5 हो गया, राइट हैंड साइड भी 5 है, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब x = 4 y = 1 भी इस समीकरण का हल है। अब अगर मैं x को 2 लूँ और y को 3 लूँ, x को 2 ले लूँ प्लस y को 3 लूँ, तो 2 + 3 5 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 5 हो गया और राइट हैंड साइड पहले ही 5 है, तो इसका मतलब x = 2 y = 3 भी इस समीकरण का हल है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही समीकरण के कई हल आ रहे हैं ना, और असल में ये सही भी है। एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते, इतने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 एक समीकरण दे रखा है आपको, और इसका पूछा है कि एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अभी आपने पढ़ा ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हम कई सारे हल निकाल के जैसे मैंने दिखाया वैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखने, वैसे तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं, लेकिन उसने 4 हल पूछा है तो हम 4 हल निकालेंगे। समीकरण देखिए, ध्यान से देखना, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2x + y = 7। इसमें हमें क्या करना होता है, हल कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। कोई एक चर x या y ले लीजिए और उसकी वैल्यू खुद पुट करनी है, दूसरे की निकलती रहेगी। कोई एक चर x या y में से किसी एक को खुद पुट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम x को 0 लेते हैं, 0 से शुरू कर लेते हैं। x को 0 ले लिया, x को 0 लेना है और y की जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेनी है, तो वो एक हल बनेगा आपका। जैसे x को अगर मैंने 0 लिया तो बनेगा क्या, 2 गुणा x की जगह क्या ले लिया 0 प्लस y ऐसे ही बराबर 7 ऐसे ही, तो 2 गुणा 0 0 हो गया, तो 0 प्लस y = 7, तो y = 7 हो गया। कब हुआ, जब x को क्या लिया मैंने 0, तो x 0 और y 7 इस समीकरण का एक हल है। एक चर हमने खुद लेना है, ऐसे आप y भी ले सकते थे, y को 0 भी लेके x को निकाल सकते थे आप। तो x को 0 लेने पर y कितना आया 7, तो हम क्या कह देते हैं इसको कि 0,7 ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, 0,7। पहला क्या है x है, दूसरा क्या है y है। 0,7 इस समीकरण का एक हल हो गया। ठीक है, अब हम x बदल देंगे, पहले 0 लिया था ना, अब x क्या ले लेंगे, x = 1 लेने पर x = 1 लिया तो 2x, तो 2 गुणा 1, x की जगह 1 प्लस y = 7, तो 2 + y = 7, तो y हो गया 7 में से 2 घटाए तो 5। तो x कितना लिया, 1 लिया, y कितना आ गया 5 आ गया, तो 1,5 दूसरा हल हो गया। फिर x बदल देते हैं हम, अब x क्या ले लिया हमने 2 ले लिया, तो x 2 लेने पर 2 गुणा 2, 2x था ना, तो 2 गुणा 2 प्लस y = 7, तो 2 गुणा 2 क्या हो गया 4 प्लस y = 7, तो y हो गया 7 - 4 यानी कि 3। तो x को क्या लिया 2, तो कॉमा y का क्या आ गया 3, तो पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला, तो ये तीसरा हल हो गया। ऐसे ही x और बदल देते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये y आ गया आपका 1, तो x 3 और y 1, तो 4 हल आपके पास आ गए। ठीक है, तो बहुत आसान है हल निकालना। दूसरा भाग देखिए, πx + y = 9। पाई है ये जो आपने पहले पढ़ा होगा कि ये आपने
लगभग 22/7 लिया होगा, लेकिन असल में ये अनुपात होता है किसी भी वृत्त की परिधि, ठीक है, और उसके व्यास का अनुपात होता है पाई। तो पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। x को 0 ले लेते हैं, तो पाई गुणा 0 प्लस वाई बराबर 9, तो ये पाई गुणा 0 तो 0 ही हो गया, तो y बराबर 9 आ गया। तो x क्या लिया हमने 0 और y क्या आ गया 9, कॉमा ज़रूर लगाना बीच में ये हल लिखते वक्त। तो x 0 और y 9 एक समीकरण का पहला हल हो गया। फिर x 1 ले लेते हैं, तो पाई गुणा 1 प्लस वाई बराबर 9, तो पाई गुणा 1 क्या हो गया पाई हो गया, पाई प्लस वाई बराबर 9। फिर पाई को दूसरी साइड लेके तो 9 में से घटा दिया, 9 में से 9 माइनस पाई हो गया। तो x को 1 लिया तो y क्या आ गया 9 माइनस पाई, तो ये दूसरा हल हो गया। x 2 ले लेते हैं, x 2 लेने पर पाई गुणा 2 प्लस वाई बराबर 9, पाई गुणा 2 2 पाई हो गया, प्लस वाई बराबर 9, तो y हो गया 9 माइनस 2 पाई। फिर x को 3 ले लेते हैं, तो पाई गुणा 3 प्लस वाई बराबर 9, तो 3 पाई प्लस वाई बराबर 9, तो y हो गया 9 माइनस 3y। तो आपका आखिरी हल क्या होगा 3, 9 माइनस 3y। तो ये आपके पास 4 हल आ गए, ठीक है। अब तीसरा भाग देखते हैं, x बराबर 4y। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि x लेके, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि y भी आप ले सकते हो खुद और x निकाल सकते हो। जैसे ये है x बराबर 4y, y की जगह मैं अगर 0 ले लूँ तो x निकलेगा, y को 0 लिया तो x निकला, x कितना आया, y को 0 लेके 4 गुणा 0 0 आ गया। तो x 0 और y 0, पहले x लिखना फिर y, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। आपको यहाँ पे हल दे रखे हैं और पता करने कि वो इस समीकरण के हल हैं या नहीं, x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं। पहला हल आपको दे रखा है 0,2, ये क्या है x कितना है 0, y कितना है 2। पहला x का होता है ना, दूसरा y का होता है। समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4। तो x को हम क्या लेंगे 0, y को क्या लेंगे 2। x 0 तथा y को 2 लेने पर किसमें, इस समीकरण में, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, क्या आई लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, x को 0 लेके y को 2 लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, x को 0 लिया तो 0 माइनस 2 गुणा 2, y 2 है ना, तो 0 में से 4 घटाए तो -4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया -4, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, वो तो 4 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर तो नहीं आए, तो इसका मतलब 0,2 जो है वो इस समीकरण का हल नहीं हो सकता, ठीक। अगला देखते हैं, 2,0 x की जगह 2 और y की जगह 0 लेना है इसी समीकरण में। तो बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, x की जगह क्या पुट करें 2, माइनस 2 गुणा y की जगह क्या लें 0, ये 0 हो गया 2 गुणा 0, तो 2 में से 0 घटाए तो 2 हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई आपकी 2, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है 4, दोनों बराबर नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ 2,0 इस समीकरण का हल नहीं है। अगला भाग देखिए, 4,0 x का 4 लें और y 0 लें, समीकरण वही रहेगा x माइनस 2y बराबर 4। तो x को 4 लेते हैं और y को 0 लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना 4 माइनस 2 गुणा 0, 4 माइनस 0 4 हो गया, और राइट हैंड साइड भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें बराबर आए हैं, तो इसका मतलब 4,0 इस समीकरण का हल है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में है √2 या वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। x आपका वर्गमूल 2 लेंगे, y लेंगे 4 वर्गमूल 2। समीकरण वही है x माइनस 2y बराबर 4। तो x वर्गमूल 2 तथा y 4 वर्गमूल 2 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या बना वर्गमूल 2, x की जगह वर्गमूल 2, फिर माइनस, फिर 2 गुणा y की जगह 4 वर्गमूल 2। ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो वर्गमूल 2 ऐसे ही लिख लिया, माइनस 2 गुणा 4 8, जो अपरिमेय है उसको ऐसे ही रखना है, वर्गमूल 2, 2 गुणा 4 कर दिया 8 हो गया। अब एक वर्गमूल 2 में से 8 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो -7 वर्गमूल 2 बचेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड -7 वर्गमूल 2 आया, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है 4 है। क्या दोनों बराबर आए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नहीं आए, तो ये इसका हल नहीं हो सकता समीकरण का। अगला 1,1 है, ये आप खुद कर सकते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है ना। अच्छा चौथा प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है चौथा, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। हल क्या दे रखा है हमें, x की जगह 2 और y की जगह 1। तो k का मान निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पूरे में x की जगह 2 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो k अपने आप आ जाएगा, ठीक है। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। x की जगह 2 तथा y की जगह 1 लेने पर 2 गुणा x की जगह 2 प्लस 3 गुणा y की जगह 1 बराबर k, 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 1 3 बराबर k, तो 7 बराबर k, यानी कि k बराबर आ गया आपका 7।
तो बड़ा आसान था ये प्रश्न और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं। बड़े आसान से 2 क्वेश्चन हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, ठीक उन्हीं पर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।